इस बंदी की तकलीफ और गवर्नमेंट के खिलाफ देखिए क्या कह रहा है। मैं एक बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में क्या बनाया राम मंदिर, क्या राम मंदिर से मेरा घर का खर्चा चलेगा? मैं बीएससी बीएड हूँ और मैं अभी सड़क पे घूम रहा हूँ, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ। मुझे रोज़गार देने की गारंटी डिग्री दे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। और मुझे रोज़गार कौन देगा? गवर्नमेंट देंगी। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर में बताती है कि रोज़गार इतने दिए इतने दिया, कुछ भी नहीं दिए। हमारे एमपी जीत के आगे पार्लियामेंट में एक बार भी हमारे बारे में नहीं बोलते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हमारे को वोट डालो, हमारे को वोट डालो बोलते खाली। मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में क्या बनवा दिया? राम मंदिर। क्या राम मंदिर से मेरा घर का खर्चा चलेगा? मैं एमएससी बीएड हूँ, सड़क पर घूम रहा हूँ, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ। मुझे रोजगार किसके देने की गारंटी किसकी है? डिग्री कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो मुझे रोजगार कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में बता रही है कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं खुद बेसिकली यूपी से हूँ। मैं अपने सांसद का नाम जानता हूँ, लेकिन सांसद को मैंने आज तक एमपी मतलब संसद भवन में बोलते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। कहाँ गए सांसद जी? वोट लेने आ जाते घर घर कि हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होगा। इनके 8 मिनिस्टर तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते ही नहीं, क्योंकि सारा काम पीएमओ करता है। ये चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे 5 स्टेट में कम्युनिटी लोग रहते हैं और मैं गांव-गांव फिरता हूं। अगर मेरे को कुछ भी नुकसान पहुंचाए तो हमारे कम्युनिटी के लोग इसका इलाज कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था जी। उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गांव-गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति संप्रदाय धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा।